संसार में तो सफलता विफलता और आखिर विफलता तो विफलता, सफलता भी छूट जाती। भगवान के रास्ते विफलता नहीं आती, क्योंकि भगवान शाश्वत है तो उसके चलने का फल भी शाश्वत है। कोई भगवान के रास्ते गया हो और विफल हो गया हो, ऐसा संभव नहीं। बोले भगवान प्राप्त नहीं हुआ और मर गए तो विफल हो गए, नहीं। बड़ी बड़ी तपस्या करने से जो स्वर्ग मिलता है वो भक्त को मुफ्त में वहां विश्राम करने के लिए मिलता है। जब मर्जी चाहे फिर अपनी साधना के लिए आ जाए। दूसरे लोगों का तो पुण्य में से कटौती होती है, भक्त को ब्रेक जर्नी में सब सुविधाएं फ्री होती है। हम स्विट्जरलैंड स्विस एयरवेज में गए थे, किसी कारण स्विट्जरलैंड में रुकना पड़ा था, तो हमारा रहना खाना सारा बंदोबस्त एयरलाइन के सिर पे था। ऐसे ही भगवान के रास्ते चलता है और भगवत प्राप्ति में कोई अड़चन आई तो जहां भी कुछ रहने को लोकांतर में हुआ तो उसको वहां उसके पुण्य क्षीण नहीं होते। जैसे बुद्ध अगले जन्म में साधना किए थे, साधक थे, तो उसके पुण्य प्रताप से राजा के घर आए और राजा ने 3 ऋतुओं के 3 महल, सर्दी ऋतु का अलग महल, वर्षा ऋतु का अलग और गर्मी का अलग महल, 3 महल, यशोधरा रानी, सब सुविधाएं थी। लेकिन अगले जन्म की साधना जाग उठी तो चल पड़े और भगवान आत्मा ही भगवान उसको पाने में सफल हो गए। नहीं तो राज्य वैभव में तो आजकल तो नौकरी नहीं मिलती, भी धक्के खा के नौकरी करने ही जाते। वहां तो 3 महल थे, राज तैयार था, ठोकर मार के चल पड़े ईश्वर पाने को। तो बुद्धि बनी रही ना, पुण्य बना रहा ना, पुण्य और बुद्धि बनी रही ना, खर्च ना हुआ ना। नहीं तो चाहे 100 जूता खाए, तमाशा घुस के देखेंगे। मनुष्य जन्म मिला ईश्वर प्राप्ति के लिए, रिटायर हो जाते थे भी संसार में घसीटे जाते, बोले बुढ़ापे में भजन करेंगे, जब रिटायर होंगे तब ईश्वर पाएंगे। तो रिटायर होंगे बस मतलब निकम्मे होंगे तब ईश्वर को पाएंगे। तो ईश्वर कोई निकम्मा है कि निकम्मे लोगों को मिलेगा? ईश्वर कोई निकम्मा है क्या? निकम्मे लोगों को मिलेगा। सबसे ऊंचे में ऊंचा ईश्वर है। तो सबसे महत्व जो ईश्वर प्राप्ति को देता है, उसके लिए फिर ईश्वर की सारी सुविधाएं और मददें खुली रह जाती। एक साधे मेरे पिताजी नगर सेठ थे, उनकी फूटी कोड़ी भी मेरे काम नहीं आई, लेकिन फिर भी मेरे को टोटा नहीं पड़ा। फिर मेरे गुरुजी के बहुत सारे आश्रम थे, मैं क्या हम गुरुजी के आश्रम नहीं लेना है, गुरुजी की कृपा है। आश्रम तो दूसरे के हवाले थे, लेकिन मेरे को कोई टोटा नहीं पड़ा। कितने सारे आश्रम हो गए। अब मैंने कभी आश्रम के लिए अपने तरफ से प्रयास नहीं किया। रुड़की का आश्रम भी मैंने नहीं बनाया, आप ही लोगों ने बनाया है।